गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि हम लोग जानते हैं, कल जो तराल में एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें हमारे एक एसपीओ को शहीद कर दिया गया। जब उसकी वाइफ और बेटी बचाने आई तो मिलिटेंट ने उस पर भी अंधाधुंध फायर किया, उसको भी शहीद कर दिया। उसमें जैश मोहम्मद का एक पाकिस्तानी मिलिटेंट था और एक जैश का लोकल मिलिटेंट उसमें इन्वॉल्व था। उसको हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए हैं, पीछे पड़े हैं, ट्रैक कर रहे हैं। बहुत ही जल्दी उसको हम लोग न्यूट्रलाइज कर लेंगे। मिलिटेंट ने ये दिखा दिया कि कितना ही बारबरिक होता है। ये टीआरएफ वाले जो क्लेम करते हैं, इनोसेंट को मार को क्लेम करते हैं कि ये इन्फॉर्मर था, मुखबिर था, ये शो करता है कि जो कितने लोग बारबरिक हैं, कितने झूठ बोलते हैं, कितने लोग दुष्ट हैं। लोग, उनकी वाइफ चाहे बेटी कोई किसी का सोर्स नहीं थी। हस्बैंड भी एसपीओ था, बेचारा नौकरी कर रहा था पुलिस में। नौकरी करना कोई गुनाह नहीं। अगर कोई पुलिस वाला एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन में भाग लेते हैं तो वो भी गुनाह नहीं, उनका ड्यूटी का पार्ट है। जबकि बेचारा वो कोई एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन में इन्वॉल्व नहीं था, वो सिंपल एक एसपीओ था। गरीबी की हालत में लोग नौकरी ऐसा करते हैं पूरा। ये मिलिटेंट का असली चेहरा है। पिछले कुछ दिन में इनोसेंट को, सिविलियन हो या पुलिस वाला जो कहीं छुट्टी पर जाता है, अपने घर जाते हैं या मस्जिद के पास नमाज पढ़ने जाते हैं, उसको टारगेट कर रहे हैं लोग। एक सोसाइटी में, एक कश्मीर में एक फेयर साइकोसिस, एक ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि इनको डर है आने वाले दिन में यहाँ काफ़ी टूरिस्ट आएंगे, लोग आएंगे, यहाँ पर अमन चैन होगा, उसको देखना नहीं चाहते हैं। कुछ पॉजिटिव टॉक भी चल रहा है, उसको भी डिस्टर्ब करना चाहता है। इनका ये मेन मकसद है। यह नहीं चाहता कि यहाँ पर शांति हो, लोग यहाँ पर विकासशील हो, डेवलपमेंट हो, लोग दो पैसा कमाए। लावेपुरा इनकाउंटर के अटैक के बाद और खुशीपुरा अटैक के बाद, खुशीपुरा में हमारे आर्मी के 2 जवान शहीद हुए थे और लावेपुरा में मार्च में इसी साल सीआरपीएफ के 3 जवान शहीद हुए थे। हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए थे उस मॉडल को। उसमें जो गाड़ी जो बात उसको पहले पकड़ लिए थे। 10 लोग को हम लोग अरेस्ट कर लिए थे। उसमें नाम आया था, अबरार का नाम आया था, जो नारवल का है, नदीम अबरार पूरा नाम है, दूसरा एक एफटी का और खुर्शीद मीर का। ये तीनों का मॉडल, दोनों इंसिडेंट क्या था बड़ा इस साल का। खुर्शीद सोपोर इनकाउंटर मारा गया, उससे जो हथियार AK-47 रिकवर हुआ था वो हमारे सीआरपीएफ के जवान का था, उसका नंबर मैच कर गया। कल मॉर्निंग में वो अबरार वहाँ से निकला था नॉर्थ कश्मीर से, और जो मुस्लिम जो है एक पाकिस्तान टेररिस्ट, दोनों को मिल के एक बहुत बड़ा हादसा 2 जगह करना था कल। उससे पहले हम लोग जिस गाड़ी में आ रहा था, हमारे एक स्पेशल नाका के सीआरपीएफ पुलिस ने उसको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उसको हम लोग थाना में ले गए, इंट्रोगेट किया गया। ये ज्वाइंट इंट्रोगेशन था जिसमें सीआरपी, आर्मी, पुलिस तीनों विंग मिलके इंट्रोगेट किया। उसके बाद एफआईआर लॉन्च किए, उसमें एफआईआर में उनको पूरा उसको अरेस्ट किए और इंडियन एविडेंस एक्ट 27 सेक्शन के तहत उसको हम लोग फिर जो बोला था कहाँ पर रिकवरी करने के लिए, जो कानूनी लीगल है, हम लोग राइफल उनका जो था हथियार रिकवर करने गए थे। हालांकि एक पिस्टल और एक ग्रेनेड पहले रिकवर हो चुका था और जो घर सस्पेक्टेड हाउस गया था अंदर से फायरिंग आ गया। जिस फायरिंग में हमारे सीआरपीएफ के एक ऑफिसर, 3 लोग टोटल इंजर्ड हो गए और उसको रीइंफोर्समेंट किया गया। सीआरपी, आर्मी, पुलिस ने कॉर्डन को स्ट्रेंथन कर दिया। फिर इनकाउंटर चलते रहा। फिर दूसरा मिलिटेंट जो था पाकिस्तानी मुस्लिम, वो घर से निकला और अंधाधुंध फायर किया। बाद में इनकाउंटर में कि नदीम अबरार और पाकिस्तानी टेररिस्ट दोनों मारे गए। वहाँ से भी 2 AK-47 मिला है। ये पुलिस और सिक्योरिटी फोर्स के बहुत कामयाबी हो। लाइव इनकाउंटर में हम लोग सेंडर लेते हैं, उनको जिंदा रहने का मौका देते हैं कि लाइव इनकाउंटर में। लेकिन अगर कोई टेररिस्ट इस ढंग से इनोसेंट सिविलियन को किलिंग में इन्वॉल्व होगा